हरिहंतारणम् ओम नमो श्रीधारणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो उवजायाणम् ओम नमो लोहितवैशावुडम् तीनि भुवन में साय वीरादि विज्ञानता शिव स्वरूप से विकार नमो त्रियोगी समार के। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। देवादी मूलाई चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादी शासनाय भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी विराट सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की। समाधि भक्ति के रचयिता नए चक्रवर्ती आचार्य गुरु विभव सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। अपना विषय चल रहा था मनुष्य गति के दुखों के वर्णन, अर्थात जन्म से लेकर के मरण तक की यात्रा यह जीव ने किस प्रकार से की है, वह विषय यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। पंडित दौलतराम जी ने अपने भावों को इष्ट ग्रंथ राज में सजो करके रखा है। इसलिए आचार्य गुरुदेव सदा कहा करते हैं कि यदि आपको लिखना है तो लिखने के पहले एक बार सोच लो, क्योंकि तुम्हारा लिखा हुआ शब्द शास्त्र बनता है तो वह तुम्हारे कल्याण में कारण हो सकता है, पर के कल्याण में कारण हो सकता है। लेकिन तुम्हारा लिखा हुआ शब्द यदि दूसरे का घात करे तो इससे अच्छा है ना लिखना श्रेष्ठ है। लिखो, लेकिन वह जो लख लिया हो, और जो लख लिया है वह दूसरों के लखने में काम में आएगा। हमें लिखने की आदत है, हमें बोलने की आदत है, हमें सुनने की आदत है, लेकिन ध्यान रखना बोलने के साथ साथ में वह बोलना जो बोलने के बाद तुम्हें पछताना ना पड़े। लिखने के बाद वह लिखना जो लिखने के बाद तुम्हें रोना ना पड़े। सुनने के बाद वही सुनना जो सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लगे कि आज मैंने गलत बात। हर किसी की बात को सुनकर के कान लगाकर उस पर प्रतिक्रिया नहीं करना, क्योंकि यदि तुम अपने क्षेत्र से बाहर जाओगे तो कहीं ना कहीं दुख तो उठाना पड़ेगा। इसलिए पंडित दौलतराम जी कहते हैं मनुष्य पर्याय में आपको बोलने की शक्ति मिली है, मनुष्य पर्याय में आपको देखने की शक्ति मिली है, मनुष्य पर्याय में आपको सोचने की शक्ति मिली है, मनुष्य पर्याय में आपके लिए अच्छा लिखने की शक्ति मिली है, मनुष्य पर्याय में आपको अच्छा कुछ कार्य करने की शक्ति मिली है। तो मनुष्य पर्याय का उपयोग कुछ अच्छा करने में किया जाए, भविष्य के निर्माण में किया जाए, अपने जीवन के निर्वाह में किया जाए। इस मनुष्य पर्याय का उपयोग दूसरे के दुरुपयोग में न
अर्थात अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपनी शक्ति का उपयोग दूसरे के विनाश में ना किया जाए, क्योंकि व्यक्ति आज खुद से कम दूसरे से ज्यादा वैष्णव है। सही कहा ना? ऐसा करके आप किसी दूसरे का बुरा नहीं कर रहे, आप अपने मनुष्य पर्याय के प्रत्येक क्षण को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आयु को घटा रहे हैं, अर्थात संक्लेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संक्लेश कब होता है भैया? भैया बड़े भैया, संक्लेश कब होता है? वो क्या करने में बैठा हूं? अब ये वो क्या होता है? दूसरों की बढ़ती को देख करके, दूसरों की उन्नति को देख करके उनमें ईर्ष्या करना। क्या करना? मैं पर का करता नहीं हूँ, पर मेरा करता नहीं है, इस बुद्धि को प्रत्येक जीव को अपने भीतर में धारण करना चाहिए, तभी संसार सागर से पार हो सकता है। यदि मैं स्वयं को पर का करता मानूंगा तो मैं संसार सागर से पार होने वाला नहीं। संक्लेश का कारण है पर से ईर्षा, पर से द्वेष, हमारे मनोयोग के अनुरूप कार्य ना होना। और आज मनुष्य पर्याय में व्यक्ति यही कार्य करना है, कसाय उत्पत्ति का कारण है हमारे मन के अनुकूल कार्य ना होना। सही कहा ना? ध्यान रखना। तीर्थंकर भगवान के लिए मुख मिला तो उन्होंने उस मुख का उपयोग क्या किया? बोलो तो उन्होंने दिव्य देशना प्रदान की, अर्थात दिव्य देशना प्रदान करने में मूल कारण क्या था? पवन जी कुछ बोलो। उस दिव्य देशना में मूल कारण क्या था? तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के साथ में वे मौन ले लेते हैं, और जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक वे बोलते कम से कम अपन को केवल ज्ञान तो पंचम काल में हो नहीं सकता। जब तक हम किसी बात की सच्ची खोज खबर ना कर लें दीपेश भैया, तब तक उस क्रिया पर यदि प्रतिक्रिया करोगे तो विद्रोह का कारण। मात्र देख करके क्रिया मत करो, क्योंकि सीता ने मात्र देखा था कि जंगल में एक मुनिराज, एक आरिका बैठी है, और अपमान कर दिया था कि दिगंबर मुनिराज और आरिका तो ऐसे एकांत में बैठते हैं, बातें करते हैं, मिलते हैं, नाना तरह की बातें की थी। तो उस सीता के लिए वर्तमान में आकर के, सीता की पर्याय में आकर के पटरानी के पद पर विराजमान होने के पश्चात उसके ऊपर भी लोकापवाद का दोष लगा। सीता जैसी महासती को कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो मैं मनुष्य पर्याय में आकर के यदि इस तरह के विचार पर व्यक्ति के प्रति रखूंगा तो क्या होगा? इसलिए बोलने के पहले सोच लो। यदि तुम्हें बोलना ही है तो अभी मौन रह लो। जिस दिन तुम्हें बोलने की शक्ति मिलेगी तो तुम सम्मोहन में बोलना, और ऐसे बोलना कि 3 लोग के जीवों का कल्याण हो जाए। अभी बिना ज्ञान के, कम ज्ञान में क्रिया पर प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि ऐसा करने से भगवान का बुरा नहीं हो रहा है, ऐसा करने से किसी वर्ग पर व्यक्ति का बुरा नहीं हो रहा है, ऐसा करने से हमारा स्वयं का बुरा हो रहा है। अर्थात संक्लेश करने वाले की आयु घट जाती है। क्या होती है? आयु घटती है। आयु, क्योंकि जो व्यक्ति, मान के चलो, जो व्यक्ति कुछ समय बाद मरण को प्राप्त होने वाला था और उस व्यक्ति का गला दबा दिया जाए तो तुरंत समाप्त हो जाता है। बस संक्लेश भी कुछ इसी तरह है। हमको मरना तो 10 साल बाद था, लेकिन संक्लेश कर लिया, पूरे जीवन काल तक संक्लेश में निकाल दिया। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कैसे है, वे कैसे है, उनकी उन्नति कैसे हो रही, हम तो इतना काम कर रहे हैं, हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही, उनको ज्यादा प्रेम दो, हमको
कम प्रेम क्यों, उनको ऐसे कपड़े पहनने क्यों, हमको वैसे कपड़े पहनने क्यों। इसी चीजों में हम राग द्वेष करके अपनी मनुष्य पर्याय को बर्बाद कर रहे कि नहीं कर रहे। अब बताओ, जब तुम बर्बाद करोगे तो दोबारा मिलेगी क्या तुम्हें? दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसलिए इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करो, अपने इस उपयोग को बर्बाद मत करो, क्योंकि आज तुम्हें उपयोग मिला है। इस उपयोग का यदि सदुपयोग करोगे तो तुम उपयोगी बन जाओगे, और यदि इस उपयोग का दुरुपयोग करोगे तो दुरुपयोगी बन जाओगे। इसलिए अपने उपयोग को वहीं पर लगाओ जहां पर लगाने की जरूरत है। हर क्षेत्र में यदि अपने उपयोग को लेकर के जाओगे तो तुम्हारा वर्तमान के जीवों के द्वारा अपमान भी होगा, और फिर तुम्हारी आयु भी घटेगी, और आयु के साथ जब मरण हो जाओगे, मरण को प्राप्त होगे, तो फिर क्या होगा बोलो तो, जब मरण को प्राप्त होगे तो कुगतियों में जाकर के तो फिर दुखों को। राजा श्रेणिक का उदाहरण आता है कि राजा श्रेणिक कितना महान राजा हुआ, जो तीर्थंकर प्रगति का बंद करके भविष्य का होने वाला तीर्थंकर है, लेकिन उसने भूत में मुनिराज की निंदा की थी, उनके उनकी निंदा की थी, उनके उपसर्ग किया था। उसके प्रभाव से वह क्या हुआ, नरक में चला गया। उपयोग कसाय, ईर्ष्या, मेरे गुरु श्रेष्ठ, मेरे गुरु श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। अब दोनों में जब विवाद चलता था, सत्य का ज्ञान न होने के कारण उसे कुगतियों के दुखों को आज भोगना पड़ता है। कहीं हमको तो नहीं भोगना पड़े, कभी गुरु के राग में, कभी प्रभु के राग में, कभी जिनवाणी के राग में, कभी किसी की अवहेलना मत करना, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। ध्यान रखना इस चीज का, कभी किसी की अभिनय मत करना। प्यार से बोलो तो बोल लेना, अगर प्यार से ना बोल सको तो मौन ले लेना, इसमें ही भलाई है। क्योंकि यदि बार बार सुधारने और समझाने जाओगे तो बुरा तुम्हारा होने वाला। एक पूर्व की पर्याय का उदाहरण देते हैं कि जब राजा श्रेणिक और कुणिक का उदाहरण आता है कि राजा श्रेणिक और कुणिक, राजा श्रेणिक अपने पुत्र कुणिक को बहुत प्रेम करता था। चेलना का पुत्र था, पटरानी थी चेलना, प्रेम करता था, और प्रेम इतना प्रेम करता था कि उस कुणिक के पैर में घाव हो गया तो वैद्य ने कहा चीरा लगाना पड़ेगा। तो उस सैनिक ने अपने मुख से स्वयं अपने पुत्र के फोड़े की मवाद को निकाला था। ऐसा उदाहरण कहते हैं, राग की पराकाष्ठा देखिए। लेकिन वही कुणिक जब बड़ा हो जाता है तो अपने पुत्र, अपने पिता पर मारता है, उन पर उपद्रव करता है, नाना तरह के कष्ट उन्हें देता है, और यहाँ तक स्थितियां बनती हैं कि वह अपने पिता को कारागृह में भी बंद। हमको वर्तमान में दिख रहा है कि कुणिक अपने पिता पर उपसर्ग कर रहा है, लेकिन क्या वर्तमान की क्रिया कारण है कि भविष्य का कोई पाप कर्म भी इसमें कारण है। तो पूर्व जन्म की जब कथा जब हम खोलते हैं श्रेणिक चरित्र में, जब कुणिक और श्रेणिक की कहानी मुनिराज से पूछी गई, भगवान महावीर स्वामी के सम्मोहन में पूछी गई, तो भगवान ने कहा कि यह जो श्रेणिक कुमार है, यह पूर्व में पहले क्या था बोलो तो सुमित्र और सुषेण नाम के ये दोनों थे। एक मंत्री का पुत्र था और एक राजा का पुत्र था। अर्थात जो कुणिक था सुषेण, क्या था वह? सुषेण जो था वह मंत्री का पुत्र था, और सुमित्र जो था वह राजा का पुत्र था। अब राजा का पुत्र मंत्री के पुत्र को बड़ा कष्ट दिया करता था, बिना कोई कारण के कष्ट देता था। तो उसने एक बार विचार किया सुषेण ने कि देखो एक काम करो कि अब ये इतने कष्ट देता है, अब पिता की जिंदगी तो कट जाएगी, लेकिन मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? क्योंकि राजा का पुत्र है तो मैं इसका ज्यादा विरोध भी
नहीं कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने सोचा इसके दुखों से बचने से अच्छा है कि मुनिराज के पास जाकर के दीक्षा ले लूं। उस सुषेण ने जाकर के वन में जाकर के दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। अब जब दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली तो दीक्षा धारण करने के पश्चात में अब वह नगर में आहार के लिए आया या आना था। तो यह समाचार जैसे ही सुमित्र के लिए मिलता है कि मेरा मित्र मंत्री का पुत्र सुषेण अब दिगंबर मुनिराज बनकर के राजगृह नगरी में आहार के हेतु पधारने वाला है, तो उसे लगता है देखो मैंने बचपन में उसे बहुत कष्ट दिए हैं, लेकिन अब मैं क्षमा याचना करके इसके आहार करा के इसे प्रसन्न करूंगा। लेकिन क्या होता है, कर्म की स्थिति भावना में खोट नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, सुमित्र ने पूरे गांव में ढिंडोरी पिटवा दी कि जब मुनिराज आहार को आए तो कोई भी नगरवासी मुनिराज को नहीं पड़गाएगा, मैं अपने राजा गृह में मुनिराज का पड़गाहन करूंगा। मुनिराज आहार के लिए आए और जैसे ही आहार के लिए आए तो सारे नगरवासी मुनिराज को नमोस्तु कर रहे, लेकिन कोई पड़गाहन नहीं कर रहा है। वे राजा गृह तक गए, लेकिन उसी समय सुमित्र किसी राजकीय कार्य में व्यस्त हो गया। पड़गाने के लिए दरवाजे पर नहीं आ पाया, कोई कारण बन गया, राजकीय कार्य, राजा है। मुनिराज पुनः जंगल में वापस चले गए। 1 महीने पश्चात वे पुनः वापस आहार चर्या के निकले। जैसे यह समाचार सुमित्र के लिए मिला, उसने पुनः नगरवासियों से कह दिया कि कोई भी मुनिराज को नहीं पड़गाएगा, मुनिराज का आहार तो मैं अपने घर पर, मैं अपने महल में कराऊंगा। मुनिराज जैसे ही आए, वह आज फिर किसी कारण से पड़गाहन के लिए खड़ा नहीं हुआ। मुनिराज संता को नहर करने वाले थे, वे पुनः वापस, फिर वे कुछ महीनों के पश्चात में पुनः आहारार्थ निकले। और जैसे आहारार्थ निकले, सुमित्र के लिए समाचार मिला, उसने पुनः नगरवासियों से कह दिया कि मुनिराज का कोई पड़गाहन नहीं करेगा, इस बार मैं निश्चित ही आहार कराऊंगा। लेकिन कर्म की बलहारी कहें, पाप कर्म का उदय कहें जीव का, कि आज पुनः वह किसी कार्य में व्यस्त हो गया और मुनिराज जैसे ही नगर में आए और वह पड़गान के लिए खड़ा नहीं हुआ। मुनिराज जब वापस जंगल की ओर जा रहे थे तो कुछ श्रावक आपस में चर्चा करते हैं कि देखो यह सुमित्र कैसा है कि ना तो स्वयं मुनिराज को पड़गाता है और ना हमें आहार देने देता है, ना हमें पड़गान करने देता है। मुनिराज के कानों में ये शब्द पड़ गए। क्या हो गए? ये शब्द मुनिराज ने पढ़ा लिए, सुन लिए और उन्होंने विचार किया कि देखो जब मैं मंत्री का पुत्र था तब भी मुझे यातनाएं देता था और आज मैं मुनिराज बन गया तो मुझे आहार में पड़गाहन नहीं करने दे रहा है श्रावकों को। और ऐसा विचार करते करते वे क्या हुए, उपट्टा खा करके गिर गए। और क्योंकि मांसोपासी थे, कई महीनों से उनके उपास चल रहे थे और आहार हो नहीं रहता, शरीर कमजोर हो चुका था, तो थोड़ा सा उपट्टा लगा और मुनिराज गिर गए। मुनिराज जैसे गिरे, संक्लेश के साथ मरे थे, तो वहां पर वह जीव मुनिराज अर्थात मुनि अवस्था में होने के कारण उसके मर करके यदि संक्लेश के साथ मरा और संक्लेश के साथ मरने के पश्चात में भविष्य में आकर के या बीच में कुछ गतियां धारण की होंगी, लेकिन उसके पश्चात में आकर के यही जीव कुणिक नाम का जीव बना। क्या बना? कुणिक नाम का जीव बना। और कुणिक ने आकर के फिर क्या किया, अपने किए हुए कार्यों का हमें वर्तमान में दिख रहा है कि कुणिक अपने पिता पर उत्सर्ग कर रहा है। ये जीव वर्तमान को नहीं
है, तुमने जो सुमित्र की पर्याय में सुषेण के ऊपर उपसर्ग किया था, तो तेरा किया हुआ गलत कार्य ही आज हृदय में आकर के तेरे लिए यातनाएं। इसलिए तत्काल को देखकर के त्रिकाल का निर्णय मत लेना। कभी गुरु शिष्य को डांटती हुई दिख जाए, कभी पिता माता एक दूसरे को डांटते हुए मिल जाए, माता पिता अपने बच्चे को डांटते हुए मिल जाए, तो समझ लेना इस भाव का तो जो कर्म है सो है ही, लेकिन इन दोनों का पूर्व जन्म का भी कोई कर्म का उदय है, जो आज उदय में आकर के कुड़िक जैसी संतान आकर के अपने पिता को तीर्थंकर, भविष्य के तीर्थंकर होने वाले जीव के लिए यातनाएं। तुम्हारा किया हुआ कर्म काटने के लिए जीवों का सहयोग तुम्हारे लिए मिला है, ऐसा विचार करना है, लेकिन हमें अपने विचारों का दुरुपयोग। ये मनुष्य पर्याय में आकर के जननी उदरी वश्यो नवमास अंगे सकुचित पाई त्रास निसर्ग जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे भोर। क्या कहते हैं? जननी के उदर अर्थात गर्भ में, पेट में कितने महीने तक रहा है जी? बोलो तो। कितने महीने रहते भैया? मम्मी से पूछा कभी? नहीं, कोई 7 महीने में भी हो जाते हैं, कोई 8.5 लगभग पहुंच जाते हैं। अभी माताएं ज्यादा जानती होगी, लेकिन 9 महीने में एक अंतिम सीमा बताई है, 9 साढ़े 9 महीने तक बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है। तो क्या हुआ? अंग सकुचते पाई त्रास। अभी तो यहाँ अच्छे बैठने के लिए व्यवस्थित जगह है, फैल करके बैठे हो, लेकिन माँ के घर में कैसे रह के आए हो? बोलो तो। बिल्कुल सकुच ऐसे बैठी रहे हो, ये तुम्हारे घुटने भी तुम्हारे सीने से लगे रहे, हाथ भी लगे रहे, और पूरा शरीर ऐसा जुड़ा रहा है, झुका रहा है। इसलिए प्रिय बंधुओं, यदि पुनः तुम्हारे लिए जाना है उस गर्भ में, तो पाप करो, पाप करो, उस गर्भ में जाकर के उन दुखों को भोगो, क्योंकि वहां पर हाथ पैर फैलाने की व्यवस्था, वहां पर फैल करके नींद भी आए तो सोने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, यह जीव अनादिकाल से क्या हुआ? माँ के गर्भ में कई बार आया है, और 9 महीने तक सकुचित होकर के इस जीव ने जीवन व्यतीत किया है। और जब इस जीव का जन्म हुआ, तो जन्म लेते समय इस जीव के लिए और उस जन्म देने वाली माँ के लिए ऐसा कहते हैं कि गर्भ से जन्म देते पुत्र को जन्म देते समय, संतान को जन्म देते समय माँ का नया जन्म होता है, क्योंकि जन्म देते समय माँ आर पार की जिंदगी जीती है कि अब बचेंगे कि अब जाएंगे। इसलिए प्रिय बंधुओं, अब तो खैर उतनी ममता नहीं रह गई, थोड़ा सा डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट करो, थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा वैसा है, और फटाफट अब वो अनुभूतियां नहीं होती, वो दर्द की वेदनाएं नहीं होती, ऑपरेशन करा लो, बच्चा बाहर, टांके लगे, माँ बड़ी आराम से। स्थितियां ध्यान रखना, आज की संतान माँ का पेट काट के पैदा होती है, हाँ, आते ही साथ माँ के कष्टों का अब ध्यान रखना। जब ऐसी संतान पैदा हो रही हैं, व्यवस्थाएं जब ऐसी बना दी गई वर्तमान काल में, तो आगे जाके के भविष्य में क्या होने वाला है। प्रिय बंधुओं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए जन्म दिया है, जन्म देने के पश्चात में 9 महीने का वेदन तो से है, लेकिन गर्भ के समय जो पीड़ा होती है, क्योंकि जो पीड़ा होती है वही तो प्रेम को उत्पन्न करती है। माँ और पुत्र के मध्य का संबंध क्या है? जितनी पीड़ाओं के साथ में माँ उस बच्चे को जन्म देती है, उतना ही प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न होता है, और जब हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है तो वह दुग्ध बनकर के बाहर में झलक आता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, यदि प्रेम बढ़ाना है तो अपने बच्चों के लिए जहां तक बन सके जो व्यवस्थाएं पूर्व में थी, उस व्यवस्थाओं के अनुसार हमें जन्म देने का प्रयास करना चाहिए। तिनको कहत ना आवे, और अर्थात इतने कष्टों को सहन किया है कि उन कष्टों को मैं कह नहीं सकता हूँ, अर्थात अंत भी नहीं उन कष्टों का। क्या है? उन कष्टों का अंत भी नहीं है।
पूर्व के समय में माताएं गर्भवती होती थी तो झाड़ू भी लगाती थी, पोंछा भी लगाती थी और 5 किलो की रोटी भी बना लेती थी, है ना। और आज प्राणी घर में 2, और जैसे ही बहू गर्भवती हुई तत्काल एक काम वाली, बेड रेस्ट, ध्यान रखना है। अब तुम जब बिस्तर पर पड़े पड़े बच्चे को जन्म दोगे तो संस्कार कहाँ से आएंगे बच्चों में? आप बच्चों को संस्कारित करना चाहते हो, अब रेह की सुविधा, हीलिंग सुविधा, गर्भ संस्कार सुविधाएं प्रारंभ हो गई। पहले उतना चलता नहीं था गर्भ संस्कार, माँ स्वयं अपने बच्चे को गर्भ के संस्कार देती थी, किसी डॉक्टर की, किसी मुनिराज को जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? आज माताओं को बिंदी पढ़ने का समय, भक्ति करने का समय, स्वाध्याय करने का समय, काहे कमावे को समय है ना, नौकरी करने का समय। बच्चा जन्म लेने में सौभाग्यवती हो जाऊं और बस उसके बाद में एक नौकरानी लगा दी, सो नौकरानी बच्चे को, आज तुम एक धाय के हाथ में बच्चे को दे करके जा रहे हो, इसका भविष्य में फल तुम्हें मिलने वाला है कि आज तुम धाय को दो, कल तुम्हारा बच्चा जब तुम बड़े हो, वृद्ध हो जाओगे तो नौकरों के हवाले छोड़ देगा और विदेशों में बड़ी आराम से नौकरी करेगा। ये वर्तमान में मन को दिख रहा है ना, इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ ही करो कि जो कार्य हमारे बड़ों ने हमारे साथ किया था वही कार्य हमें अपने बच्चों के साथ में करना है। अर्थात कर्तव्य करने से चूको मत, कतराओ मत, कर्तव्य करने से डरो मत, क्योंकि कर्तव्य जो करता है वही एक दिन कुछ ना कुछ इतिहास रचता है। जो कर्तव्यों से डरता है वह जीव कभी इतिहास को रच नहीं सकता है, क्योंकि तीर्थंकर की माँ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती है, तब कहीं जाकर के महावीर जैसी संतान उनके गर्भ से जन्म लेती है। जब पार्श्वनाथ की माँ जब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती है तो पार्श्व कुमार जैसी संतानों का जन्म होता है। जब आदिनाथ आदि की माताएं अपने कर्तव्यों का पालन करती है तब कहीं जाकर के आदिनाथ जैसी संतानें जन्म लेती हैं। जब नंदा सुनंदा आदि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती हैं तो ब्राह्मी सुंदरी भरत बाहुबली जैसे पुत्रों के जन्म हुआ करते हैं। लेकिन आज की माताएं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही हैं, इसलिए उनके घर में, बोलो तो क्या नाम दें हम, किस तरह की संतानों को आप जन्म दे रहे हैं आप स्वयं ही जानते हैं। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करना है कि हमें अपने गर्भ के समय जो गर्भवती हैं उन्हें पूर्ण सावधानी रखते हुए अपने उपयोग को धर्म ध्यान में लगाना है। क्योंकि हम जब नौकरी करते हैं ना प्राची, तो गर्भ के समय में धर्म करने में तो कुर्सी पे बैठने में दिक्कत होती, मंदिर में आकर बैठने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, झाड़ू लगाने में, झुकने में दिक्कत होती है। लेकिन जब हम ऑफिस जाते हैं ना तो फाइल अगर नीचे गिर जाए ना तो वहां कोई नौकर नहीं उठाने वाला, स्वयं को उठानी पड़ती है ना। स्वयं ही जाकर के वहां घंटों 6 घंटे 8 घंटे वहां पर नीचे पर बैठ करके काम करते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, नाना तरह के सब काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पैसे कमाने का लोभ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ दिनों के लिए जब आप गर्भवती हो जाएं तो जैसे पूर्ण रूपेण से समर्पित होकर के अपने गर्भ से लेकर के बच्चे का 2, 2.5, 3 साल तक बच्चे का निर्दोष तरीके से पालन करना, वह बच्चा तुम्हारे लिए भविष्य में काम आएगा। और जिस बच्चे का पालन तुम गर्भ के साथ में ही संस्कार नहीं दोगे, बच्चा भविष्य में तुम्हारा भी पालन करने वाला नहीं होगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमने माँ के उदर से जन्म लिया है तो माँ के उदर से जन्म लेने के पश्चात में अब हमें काम क्या करना है, वह कार्य का हमें ज्ञान होना अनिवार्य है। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, इस विषय पर हमको नाम में बख्शा लेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जुड़ी परम पूज्य आचार्य विभव सागर जी महाराज की जब जीवन का